गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 11th क्लास का 6th चैप्टर है। तो ये चैप्टर CBSE, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वेरियस स्टेट बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है उसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स जो है ये दो वर्ड से बना है मिलकर, थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हीट। और डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मोशन। थर्मो का मीनिंग क्या होता है? हीट। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। दिस टर्म वाज ओरिजिनली गिवन बाय mechanical engineers. This term was originally given by mechanical engineers. तो मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते थे? हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते थे? काइनेटिक एनर्जी में, यानी मोशन में कन्वर्ट करते थे। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जब हीट एनर्जी को मोशन के अंदर कन्वर्ट करते थे, तो इस स्टडी को क्या कहा जाता था? थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, मॉडर्न डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, इट इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में अब ये नहीं रहा कि हम सिर्फ हीट एनर्जी की स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उन सभी की स्टडी क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। लेकिन फिर भी हमारा जो बेसिक कंसर्न रहता है, जो मेन रहता है, वो किसके ऊपर रहता है? हीट एनर्जी के ऊपर रहता है। हम इस चैप्टर में ज्यादा फोकस हीट एनर्जी पर ही करेंगे। बट थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी and their quantitative relationships and their quantitative relationships। उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्वांटिटेटिव मीन्स उनमें आपस में फॉर्मूला क्या है, उनके अंदर वैल्यू का क्या रिलेशनशिप है। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म जो थी वो ओरिजिनली किसने दी थी? मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दी थी। और इसका मीनिंग क्या था कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? मोशन में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन अब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं कि वेरियस टाइप्स की जो एनर्जी है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। फिजिक्स के अंदर भी +1 में थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है। उसमें कुछ चीजें सिमिलर हैं केमिस्ट्री से और कुछ चीजें क्या है? डिफरेंट है। जैसे उसके अंदर हीट इंजन आ जाता है। हीट इंजन में क्या होता है? हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मोशन में कन्वर्ट हो रही है। तो हीट इंजन हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें जब हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। देयर आर सम टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स जिनको स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टर्म होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। मान लो हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम क्या है? जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और उसके अलावा जितना भी यूनिवर्स है वो हमारे लिए क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? आस पड़ोस। सिस्टम का मतलब जहां पर कोई प्रोसेस हो रहा है या जहां पर रिएक्शन हो रही है तो उतनी जगह को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और उसके अलावा जो बाकी जगह है वो क्या कहलाती है? सराउंडिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हम बीकर के अंदर वाटर बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या घर में किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, तो बर्तन क्या हो गया? यानी उस बर्तन और उसमें जो पानी पड़ा हुआ है वो हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। मैंने बीकर के अंदर डाइल्यूट HCl डाला, उसके अंदर जिंक डाल दिया,
तो बीकर, डाइल्यूट HCl और जिंक वो हमारे पास क्या हो गया सिस्टम, और उसके आस पड़ोस वाली जगह बाकी खाली जगह क्या होगी, पूरा यूनिवर्स ही क्या है, सराउंडिंग है। तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है, सिस्टम विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड सिस्टम, और जो बाकी रह गया एंड रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। देखो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कई बार सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री हो भी सकती है और हो सकता है बाउंड्री ना भी हो। जैसे मैंने बीकर का एग्जांपल लिया, हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, बीकर के अंदर करवा रहे हैं, तो बीकर क्या है, एक बाउंड्री है। बीकर के अंदर जो चीजें हैं सिस्टम हो गया, और बीकर के बाहर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। मान लो हम कोयला जला रहे हैं, ओपन में हम कोयला जला रहे हैं, तो जब ओपन में कोयला जल रहा है तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ओपन में जब कोयला जल रहा है तो रिएक्शन हो रही है, तो वो वाला एरिया क्या हो गया जहां पर रिएक्शन हो रही है वो क्या है, सिस्टम है। और बाकी सारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। बाकी सारा क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग और उस केस में सराउंडिंग और सिस्टम में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, क्लियर है, उसमें फिक्स बाउंड्री नहीं है। कई बार फिक्स बाउंड्री होगी, कई बार नहीं भी हो सकती है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स हमें डे टू डे लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोसेस पढ़ते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। घरों में LPG गैस का जलना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमने वैसे पढ़ा है कोई एसिड बेस की रिएक्शन करवा दें, किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो वो केमिस्ट्री है। जब भी कोई केमिस्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है या हमारे आम लाइफ के अंदर कोई प्रोसेस होता है, तो ज्यादातर उनके अंदर या तो हीट एनर्जी लॉस होती है या हीट एनर्जी क्या होती है, गेन होती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अगर हीट एनर्जी लॉस हो रही है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर हीट एनर्जी गेन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमने यही चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है कि जब कोई प्रोसेस हो रहा है, देखो मैं प्रोसेस कह रहा हूं, जब कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस दौरान कितनी हीट एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है, हम इस चैप्टर में उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। हमने इस चैप्टर में उस चीज पर कंसंट्रेट करना है कि कितनी एनर्जी लॉस हो रही है या कितनी एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने जिंक मेटल की और डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाई, तो बीकर में रिएक्शन करवा रहा हूं तो वो सिस्टम हो गया, बाकी चीज क्या होगी, सराउंडिंग होगी। अब देखो जो सिस्टम है वो हमारा 3 टाइप का होता है। सिस्टम क्या हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। सिस्टम 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम क्या है, ओपन। जैसे नेम से पता लग रहा है ओपन है। अगर हम बीकर के अंदर या मान लो बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं या घर में हम चाय बना रहे हैं बर्तन में, जब हम चाय बना रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस हो गया, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। तो वो बर्तन जिसमें हम चाय बना रहे हैं, जिसमें हमने पानी डाल रखा है, चाय पत्ती डाल रखी है, हीट कर रहे हैं, दूध डाल रखा है, तो वो हमारा क्या है, सिस्टम है। मैंने चाय, गर्म चाय जो है वो कप के अंदर डालकर रख दी, तो कप क्या है, चाय क्या है, मेरा सिस्टम है। चाय सिस्टम है, कप क्या होगी, बाउंड्री होगी, और आसपास क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। गर्म चाय धीरे धीरे पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसमें से हीट क्या है, बाहर निकल रही है। हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है। जब हम गर्म चाय को कप के अंदर ओपन में रख देते हैं, ऊपर से कप को ढकते नहीं हैं, तो चाय में से हीट बाहर निकल रही है, चाय ठंडी हो रही है। चाय में से वेपर बन रहे हैं, वो भी सराउंडिंग में जा रहे हैं। वेपर क्या होते हैं, मैटर होते हैं,
और साथ में हीट भी एक्सचेंज हो रही है, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के साथ क्या चीज एक्सचेंज कर सकता है? मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, वेपर्स निकल रहे हैं, और साथ में एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, चाहे ठंडी हो रही है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? हॉट टी प्लेस्ड इन अ कप। कप के अंदर हमने गर्म चाय रख दी, उसको ढका नहीं, तो वो क्या है? ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। ह्यूमन बॉडी भी तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, एनर्जी भी लेते रहते हैं, हमारे अंदर से एनर्जी बाहर भी निकलती है, हीट बाहर भी निकलती है। तो ह्यूमन बॉडी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, और ये कंपटीशन में आया हुआ है। हम मैटर भी एक्सचेंज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो वेस्ट है वो बाहर भी निकाल रहे हैं, एयर एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ह्यूमन बॉडी किस तरह का एग्जांपल है? एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल। अगर मैं चाय के कप को ढक देता हूं, तो उसमें से वेपर बाहर नहीं निकलेंगे, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन चाय ठंडी हो जाएगी, यानी उसमें से हीट एनर्जी तो एक्सचेंज हो गई। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। ये क्या कहलाता है? क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर मैटर तो एक्सचेंज ना हो सके, लेकिन एनर्जी क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हॉट टी प्लेस्ड इन अ कप एंड कवर्ड विद समथिंग। उसको किसी ना किसी चीज से ढक दिया, तो वो क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और अगर हम गर्म चाय को थर्मस में रख दें, बढ़िया से थर्मस में रख दें, तो थर्मस में चाय जल्दी जल्दी ठंडी भी नहीं होती। थर्मस में चाय जो है वो जल्दी जल्दी ठंडी भी नहीं होती है। तो थर्मस में चाय जल्दी जल्दी ठंडी भी नहीं होगी, तो वो हमारे पास किस तरह का सिस्टम है? वो है आइसोलेटेड सिस्टम। किस तरह का सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो मैटर एक्सचेंज करता है, और ना ही क्या करती है? एनर्जी एक्सचेंज करती है। इन विच नाइदर मैटर इज एक्सचेंज नोर सराउंडिंग इज एक्सचेंज। तो ये जो हमने अब तक डेफिनेशन पढ़ी है, ये बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। हमने टी को या हॉट वाटर को किसमें रख दिया? हॉट टी इज प्लेस्ड इन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। थर्मोडायनेमिक्स ओरिजिनली किसने दिया था? मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दिया था। थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। सिस्टम होता है जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, सराउंडिंग रेस्ट, बाकी चीज को हम सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। इसमें देखो दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, ओपन सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है? एक चीज एक्सचेंज हो रही है, एक चीज एक्सचेंज नहीं हो रही। इसमें क्या है? दोनों ही चीजें एक्सचेंज नहीं हो रही हैं। तो हमारे पास सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टेट ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? स्टेट ऑफ सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स इट इज द
कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की क्या होती है, कंडीशन होती है। भी सिस्टम किस कंडीशन में है, इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की क्या होती है, कंडीशन होती है। अब देखो हम सिस्टम की कंडीशन क्या बताएंगे, सिस्टम की कंडीशन हम क्या बताएंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम का प्रेशर कितना है अगर गैस है, सिस्टम का हमारे पास वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की फॉर्म में हम क्या है बताएंगे भी सिस्टम की कंडीशन क्या है। तो सिस्टम की कंडीशन का मतलब, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम which is described in the form of observable properties like temperature, pressure, volume, etc. भी हम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताएंगे भी हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। मान लो मेरे पास एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल चलता है इस चैप्टर के अंदर, दिस इज पिस्टन सिलेंडर। ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर है। देखो पिस्टन सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, ये तो सिलेंडर है हमारे पास, बढ़िया मटेरियल का बना लिया हमने। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर हमने पिस्टन सिस्टम लगा दी। पिस्टन सिस्टम समझते हो, जैसे पिचकारी होती है, वो पिचकारी होती है जो उसके अंदर क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन है जो मूव कर रहा है। नलका गेड़ते हैं, नलके के अंदर उसमें भी क्या होता है, पिस्टन होता है। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर लगा होता है, पिस्टन होता है। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल चलता है, दैट इज पिस्टन सिलेंडर। इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर हम आमतौर पर क्या डाल देते हैं, गैस डालते हैं। क्या डालते हैं इसके अंदर, गैस डाल देते हैं। इस पिस्टन सिलेंडर में क्या डाल रखी है, गैस डाल रखी है। अब इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर अगर हमने गैस डाल रखी है तो दिस गैस बिकम्स अवर सिस्टम। ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, और इसके आसपास वाली जगह क्या है, सराउंडिंग है। जो ये पिस्टन सिलेंडर है, इट एक्ट एज बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम है, मैं पूछूंगा भी सिस्टम की स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे भी सिस्टम जो है वो रो रहा है या हंस रहा है या बीमार पड़ा है, तंदुरुस्त है। तो हम सिस्टम की स्टेट किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे भी, यहाँ पर जो गैस पड़ी है, इस गैस का प्रेशर कितना है भी, इस गैस का क्या है, वॉल्यूम कितना है, इस गैस का टेम्परेचर कितना है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। अब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। मैं इसके अंदर और गैस फिल कर दूंगा तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। मैं इस गैस को ऊपर से दबा दूंगा तो इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मैं इस गैस को हीट कर दूंगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं, जो स्टेट है सिस्टम की वो चेंज हो सकती है। और इनको इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जो कि कंडीशन ऑफ सिस्टम को बताते हैं, मींस स्टेट ऑफ सिस्टम को बताते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम होता है। मैंने गैस को हीट कर दिया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। पहले वाली कंडीशन को हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन, और बाद वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फाइनल कंडीशन। मान लो मैंने गैस को हीट किया, इनिशियली उसका टेम्परेचर T1 था, देन इट्स टेम्परेचर बिकम्स T2, तो बाद में उसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। तो टेम्परेचर क्या हो गया, उसका इंक्रीज कर गया, उसकी कंडीशन चेंज हो गई। टेम्परेचर चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना, प्रेशर चेंज होना, हम कहेंगे कि स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। जरूरी नहीं एक ही चीज चेंज हो, दो इकट्ठी भी चेंज हो सकती हैं, तीनों भी चेंज हो सकती हैं। क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम होता है। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थर्ड, वो है स्टेट फंक्शन, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, स्टेट फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी है
जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऐसा कोई स्टेट वेरिएबल, ऐसी कोई फिजिकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट स्टेज पर डिपेंड नहीं करती। वो कहते हैं ना भी आम खाओ गुठलियां क्यों गिनना है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, वो कैसे हुआ, पहले इनिशियल था फाइनल हो गया, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर जो चीज डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, इट इज द फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस तो नहीं, फिजिकल क्वांटिटी होती है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू है विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है, एंड नॉट ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। ना तो वर्क और ना ही एनर्जी, नाइदर क्यू ना नो और डब्ल्यू इज अ स्टेट फंक्शन। हमारे पास वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम पाथ चेंज कर देंगे तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, क्या है, इंटरनल एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं U से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी एंट्रोपी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। और लास्ट टर्म है इसके अंदर फ्री, गिव्स फ्री एनर्जी, लास्ट वन इज गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती गिव्स फ्री एनर्जी को छोड़कर, ये सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। ना तो ये इनिशियल, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं हम स्टेट फंक्शन का। मान लो क्लास में टेस्ट हुआ, टीचर ने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, अब स्टूडेंट के मार्क्स आए, किसी के 9 है, किसी के 8 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है। टीचर ने बच्चे से पूछा भी आपके कितने मार्क्स हैं, बच्चा कहता है मेरे 9 मार्क्स हैं। अब उसके 9 मार्क्स कैसे आए हैं, क्या उसने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर कर समझ कर फिर लिखा है, या उसने क्रैम कर कर लिखा है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आंसर शीट में लिख रखा है बच्चे ने आंसर, चाहे उसने क्रैम कर कर लिख रखा है, चाहे उसने समझ कर लिख रखा है, जो उसने लिख रखा है टीचर को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देने पड़ेंगे, चाहे उसने नकल मार कर भी क्यों ना कर रखा।